दोस्तों, एक बार फिर से आपका वेलकम है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। एक नया टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपके पास हमारे नए नए जो टॉपिक्स के वीडियोस हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब शुरू करते हैं टॉपिक हमारा प्रोनाउन से रिलेटेड है और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन को भी सीखना ज़रूरी होता है, क्योंकि कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि ये इसका मीनिंग ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि इंटेरोगेटिव में जो मीनिंग होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन में जाके बदल जाता है। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउंस वही होते हैं जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। केवल जैसे दैट को निकाल दो तो बाकी आप देख पा रहे होंगे सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। अब वैसे ये सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस भी नहीं है, क्योंकि जो व्हेन, वेयर और व्हाई है ये हमारे एडवर्ब्स में आते हैं, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। और ये जो है विच, ये आता है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में भी और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी आता है, दोनों में ही आता है ये। तो अभी हम देखेंगे कि ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। और इसमें आप देखेंगे कि ये जो एसपी का जो है, जो ये है सिंगुलर और प्लूरल के लिए, यानी ये सिंगुलर प्लूरल सबके साथ आते हैं। और डिफिनीशन अगर हम समझे तो डिफिनीशन है कि these refer or relate to nouns going back before which are called their antecedents। यानी ये उन नाउन्स को रिलेट करते हैं, उनसे ये संबंध बताते हैं जो कि सेंटेंस में पहले बताई गई हैं, और वो नाउन उनकी एंटीसीडेंट कहलाती है, यानी जो पूर्व में आई हुई है, पूर्वगामी शब्द जिसको हम बोल सकते हैं। तो अब इनका इस्तेमाल कैसे होता है, क्यों ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, तो ये हम देखेंगे। इन्हें ये कंजंक्शंस का भी काम करते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये दो दो सेंटेंसेस को भी जोड़ देते हैं, तो इस तरह से ये कंजंक्शंस का भी काम करते हैं। तो अब एग्जांपल से इनको क्लियर करते हैं हम, कि जैसे आप देखेंगे आई नो द बॉय और द बॉयज हु स्टडीज और स्टडी विद यू। तो यहाँ पर ये जो हु है ये इस द बॉय और द बॉयज को रिलेट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ देखिए ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, ये दोनों को ही मतलब रिलेट करता है, ये नहीं कि एक सिंगुलर को ही रिलेट करे, ये प्लूरल को भी रिलेट करता है। और जैसी नाउन का जो जैसा नाउन का नंबर होगा वैसे आगे वर्ब का नंबर होगा। जैसे यहाँ द बॉय है तो स्टडीज और द बॉयज है तो स्टडी हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करते हैं। और वैसे ये सेंटेंस दो थे जो एक कर दिए गए, कैसे कि आई नो द बॉय ही स्टडीज विद यू, तो उसको जोड़ करके यहाँ पर ही की जगह पे हु का इस्तेमाल करके इसको जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है कि ये पिछले वाली जो नाउन है उसके साथ ये आता है, ठीक है। और 10th क्लास में तो एक टॉपिक भी है रिलेटिव, जो प्रोनाउन से रिलेटेड, जो नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज का, जिसका एक दो क्वेश्चंस आते हैं। तो उन बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे इनको अच्छे से देखें 10th क्लास वाले, ताकि उनको अच्छे नंबर मिल सकें उस टॉपिक में। और अगर ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो आपको वो टॉपिक क्लियर होगा भी नहीं। अगर आप सीधा उसको करना चाहते हो उसके लिए पहले ये इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। अब आप देखेंगे कि जो हु है ये जो यूज होता है जिन नाउन्स के लिए, वो नाउन होगी पर्सनल, जैसे कि जो व्यक्ति होते हैं ना उनके लिए इस्तेमाल होता है ये केवल। जैसे यहाँ पर द बॉय है, द गर्ल है, द मैन है, तो उनके लिए ये हु का इस्तेमाल होगा। पशु पक्षी या कोई जानवर है या कोई वस्तु है तो उनके लिए हु का इस्तेमाल नहीं होगा। हु का इस्तेमाल होगा सिर्फ व्यक्तियों के लिए, और सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा इसका ज्यादा इस्तेमाल, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जैसे हु स्टडीज, तो यहाँ पर ये जो स्टडीज है इसकी वर्ब हो गई सब्जेक्ट के फॉर्म में। तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि कौन सा जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो कौन सी नाउन के साथ आएगा। तो यहाँ हु लगेगा देन ये यानी जैसे कि इनमें से कोई और दूसरा मान लो जैसे विच या दैट, विच लगाना चाहो तो नहीं लगेगा, यहाँ हु ही लगेगा। और ये हु किसी और के साथ नहीं लगेगा, जैसे कोई जानवर या पक्षी के साथ या वस्तु के साथ। फिर है द स्टूडेंट्स हुम और हु यू टीच आर वेरी इंटेलिजेंट। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ स्टूडेंट्स और यहाँ पर ये नाउन है और इसके लिए ये हुम और हु का इस्तेमाल हुआ है, और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इस्तेमाल हो रखा है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। अगर आप देखेंगे
तो जैसे कि भी स्टूडेंट्स जिनको तुम पढ़ाते हो, इनका अर्थ ये हो जाएगा, जैसे हु का मतलब कौन होता है, लेकिन हु का मतलब जो भी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो अर्थ होगा रिलेटिव प्रोनाउन में और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में, इसका अर्थ होगा कौन। अब यहाँ पर हुम और हु का इस्तेमाल हुआ है। हु का इस्तेमाल भी आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कर सकते हैं, और ज्यादा इसको तब करें जब आगे यहाँ कोई प्रपोजिशन का इस्तेमाल होता हो, तब ज्यादा अच्छा लगता है हु का इस्तेमाल। यानी सीधा अगर हु का करें तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन कर सकते हैं आप, गलत नहीं होगा। इसके बाद में आप देखें कि ये भी व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि हु का ही फॉर्म है ये, हु से अलग नहीं है, हु की थर्ड फॉर्म होती है ये। अब है द गर्ल whose dress is red is my sister। तो अब आप देखेंगे कि द गर्ल whose dress is red is my sister। तो यहाँ पर अब इसमें जो whose है ये इसी का ही फॉर्म होता है, who, whom, whose, ये पजेसिव एडजेक्टिव की फॉर्म में आता है, और पजेसिव एब्सोल्यूट पजेसिव फॉर्म की फॉर्म में आ जाता है ये इस गर्ल को मतलब रिलेट कर रहा है, और यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा जिसका, और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में होता है इसका किसका, और ये भी व्यक्तियों के लिए ही इस्तेमाल होता है, पशु पक्षी और वस्तुओं के लिए इस्तेमाल नहीं होगा इसका। फिर है आई वॉन्ट माई बुक बैक विच आई गेव यू यस्टरडे। तो यहाँ पर इसके अंदर आप देखेंगे कि विच का इस्तेमाल किया है हमने, हु का इस्तेमाल या हुम का यहाँ हुज का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर बुक जो है एक वस्तु है, और वस्तुओं के लिए और पशु पक्षियों के लिए विच का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ये हमने विच का इस्तेमाल किया है बुक के लिए, ठीक है। और ये बुक को रिलेट करेगा, यहाँ पर ये नहीं कि जैसे जस्ट पीछे हो वही मतलब नाउन होगी या उसी को रिलेट करेगा। जैसे यहाँ पर बैग जो है ये इसको रिलेट नहीं कर रहा है, ये इसको रिलेट कर रहा है बुक को, कि जो मैंने तुमको दी थी वो बुक दो मुझे वापस, ठीक है। फिर है वेयर इज द मैन दैट लिव्स इन दिस हाउस। आप देखें कि यहाँ पर इसके अंदर ये दैट जो है वो मैन को रेफर कर रहा है, और दैट हमने व्यक्ति के लिए लगाया है। तो ये क्यों हुआ ऐसा कि हु क्यों नहीं लग रहा यहाँ पर, तो हु क्यों नहीं लग रहा है, इसका रीजन हम आगे के वीडियो में और इसकी चर्चा करेंगे, कि जो दैट है उसका इस्तेमाल अगर व्यक्ति के लिए हो रहा है तो हु का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ यहाँ पर, वो रीजन हम आगे देखेंगे। इसके कुछ पर्टिकुलर यूज हैं दैट के, तो उनको हम आगे अगले वीडियो, पूरा वीडियो इसी पे होगा वो, तो उसमें देखेंगे, ठीक है। लेकिन इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं दैट का व्यक्तियों के लिए, लेकिन किस कंडीशन में वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिर देखें इट वॉज मंडे व्हेन वी मेट। तो यहाँ पर देखो मंडे नाउन है, और नाउन के लिए यहाँ पर व्हेन जो है इसको रिलेट कर रहा है कि भाई कब मिले, मंडे को मिले। तो यहाँ पर ये मंडे नाउन को रिलेट कर रहा है, इसलिए व्हेन जो है यहाँ पर रिलेटिव क्लोजर, इसका अर्थ हो जाएगा जब। यहाँ पर वैसे इंटेरोगेटिव में होता है कब, यहाँ हो जाएगा जब। उसके बाद में इंडिया वेयर मैनी डिफरेंट रिलीजन्स एग्जिस्ट इज अ सेकुलर नेशन। तो आप इसमें देखेंगे कि इनसे थोड़ा सा अलग है कि यहाँ कोमाज लगाए हुए हैं दोनों तरफ। तो ये क्यों लगाए हुए हैं, क्या है ये, और इस तरह से ये क्या मतलब सेंटेंस में बन जाता है, इसका भी हम जानकारी आगे लेंगे। लेकिन पहले देखें कि इंडिया वेयर, तो ये वेयर जो है वो इंडिया को रिलेट कर रहा है कि कहाँ, इंडिया। तो यहाँ पर इसके अंदर ये इसको रिलेट कर, इसका अर्थ इंटेरोगेटिव में तो होता है कहाँ, और वैसे रिलेटिव प्रोनाउन में होता है जहाँ। तो यहाँ पर हो गया कि इंडिया जहाँ, जहाँ अनेक धर्म मतलब रहते हैं, और वो एक सेक्युलर नेशन है। उसके बाद देखें द रीजन वाई आई डोंट अप्लाई फॉर ए गवर्नमेंट जॉब इज माई ओन चॉइस। आप देखें यहाँ पर कि जो वाई है वो इस रीजन को, इस रीजन नाउन को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, रेफर कर रहा है। तो यहाँ पर वाई जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया है। वैसे तो ये व्हेन, वेयर और वाई जो है वो एडवर्ब में आते हैं, क्योंकि ये कोई ना कोई प्लेस या कोई ना कोई टाइम या कोई ना कोई रीजन का आंसर देते हैं, तो इसलिए ये एडवर्ब्स में आते हैं। लेकिन रिलेट करने की बात, जैसा कि डेफिनेशन बोल रही है कि ये कोई ना कोई नाउन को रिलेट करती हैं, तो यहाँ पर ये जैसे अब मंडे को रिलेट व्हेन कर रहा है, यहाँ पर वेयर जो है वो इंडिया को रिलेट कर रहा है, यहाँ वाई जो है वो द रीजन को, इस रीजन को रिलेट कर रहा है। तो इस तरह से इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर नाउन का जो प्रोनाउन का काम कर रहे हैं, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का। और वैसे ही अगर इंडिविजुअल देखे जाएंगे तो ये एडवर्ब्स का काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कोई ना कोई टाइम, प्लेस या कोई रीजन बताते हैं। हाउ भी है, हाउ मैनर बताता है, हाउ जो है वो ऑलरेडी एडवर्ब में आता है, वो रिलेटिव प्रोनाउन में नहीं आएगा। और एक आप और भी देख रहे हैं कि वॉट जो है, वॉट भी हमने इसको इसमें नहीं लिया है, लेकिन वॉट के दोनों तरीके से इस्तेमाल भाई होता है कि वॉट रिलेटिव प्रोनाउन है भी और नहीं भी।
तो उसका वो कैसे वो देखेंगे अभी हम इसके अंदर। अब पहले जैसे हम चलिए देखते हैं कि आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक कोमा लगा हुआ है और कोमा लग के ऐड हो रखा है, और यहाँ पर भी हमने कोमा लगाया है। तो ये क्या है कि जब रिलेटिव प्रोनाउंस को हम ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं, उनको यूज करते हैं सेंटेंस में, और उससे सेंटेंस जुड़ते हैं तो दो तरीके से जुड़ते हैं। एक तो कि बिना कोई कोमा के लगे हुए सीधा जुड़ जाता है। तो ऐसे जो जुड़ने वाले जो क्लोजेज होते हैं, जैसे अभी ये क्लोज है एक इसके आगे जुड़ा हुआ है, तो ऐसे क्लोजेज को बोलते हैं डिफाइनिंग क्लोज, जो बिना कोमा के ऐड होते हैं। और जो कोमा के साथ इस्तेमाल होते हैं उनको बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग क्लोज। तो इनका क्या सिस्टम है, क्या इनकी इंफॉर्मेशन है आगे, वो हम अगले वीडियो में इसका पूरा एक वीडियो बनाएंगे डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लोज का। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ बता दूं कि जैसे यहाँ कोमा लग के ये आगे जो ऐड हो रखा हिस्सा है ये होता है नॉन डिफाइनिंग क्लोज। क्लोज क्यों बोला गया है इसको, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है, और सेंटेंस के अंदर अगर कोई दूसरा सेंटेंस यानी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जो बनकर के सेंटेंस बना हुआ है वो ऐड हो रखा है दूसरे सेंटेंस में, तो ऐसे सेंटेंस को बोला जाता है क्लोज यानी सबऑर्डिनेट क्लोज इसको बोला जाएगा यहाँ पर। और ये यहाँ पर नॉन डिफाइनिंग क्लोज का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ये नाउन्स के लिए यहाँ पर ये इस्तेमाल हुआ है विच का, आप देखेंगे इस नाउन का इस्तेमाल, जो यहाँ नाउन है इसके लिए विच का इस्तेमाल हुआ है कि भाई ये उन नाउन्स को रेफर करता है जो मतलब पहले चली गई है सेंटेंस में, जिनको अगर वो जुड़ जाएंगे, जैसे यहाँ पर ये हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये जो बॉयज है ये इसका एंटीसीडेंट है क्योंकि ये इस नाउन को रेफर कर रहा है, पूर्वगामी शब्द है ये। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है अगर हम इसको हटा भी देते हैं, इसको हटा दो आप, जैसे विच से लेकर के एंटीसीडेंट तक, तब भी इसका मतलब पूरा क्लियर हो जाता है कि भाई जो ये उस पीछे जाने वाले नाउन को रेफर करता है। और ये हिस्सा इसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है हमको कि भाई जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एंटीसीडेंट्स कहलाते हैं वो नाउन वर्ड। तो इसलिए ऐसे जो रिलेटिव क्लोज या ऐसे जो सबऑर्डिनेट क्लोज जो कोमा के साथ होकर के जुड़ते हैं उनको नॉन डिफाइनिंग क्लोज बोलते हैं। और ये कोई हमें मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं होते हैं। अगर इसको हटा दें हम, जैसे इसको हटाकर देखो यहाँ से कि विच से लेकर, तो क्या पता लगेगा कि विच आर कॉल्ड देयर एंटीसीडेंट्स, तो हमें इसको रिलेट करना पड़ता है इससे यहाँ पर। लेकिन इसको हटा देने पर इसका मीनिंग कहीं नहीं बिगड़ता, इसका मीनिंग क्लियर रहता है अपने आप कि दीज रेफर और रिलेट टू नाउन्स गोइंग बिफोर, कि ये उन नाउन को रेफर करता है जो कि पहले मतलब आती है सेंटेंस के अंदर, जैसे यहाँ बॉय है या बॉयज है, यहाँ पर जैसे स्टूडेंट्स है। अब यहाँ पर इसको हटा लें अगर हम दीज से लेकर यहाँ तक, तो इसका मीनिंग कुछ नहीं निकलेगा। यानी ये नॉन डिफाइनिंग क्लोज हमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो देता है, लेकिन ये ज्यादा जरूरी नहीं होता, क्योंकि हमें इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से क्लियर मिल रही है इसके हट जाने के बावजूद भी। लेकिन अगर ये हट जाता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन मिलना मुश्किल हो जाती है कि ये किसको एंटीसीडेंट्स कहा जाता है, तो उसके लिए हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। तो डिफाइनिंग क्लोज जो है, जैसे यहाँ देखो डिफाइनिंग क्लोज है ये डिफाइनिंग, ये हिस्सा जो है ये डिफाइनिंग क्लोज है, क्योंकि अगर इसको हम हटा देते हैं तो यहाँ पर इसका अर्थ क्लियर नहीं होता। आप देखो कि आई नो द बॉय, अब आपने इसको हटा दिया हु स्टडीज विद यू, तो यहाँ पर मतलब तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा लड़का तुम जानते हो, कि आई नो द बॉय मैं लड़के को जानता हूँ, तो कौन सा लड़का, तो हमें यहाँ पर इसको जोड़ना पड़ेगा कि हु स्टडीज विद यू। तो ये जो है ये डिफाइनिंग क्लोज है, क्योंकि इसके बगैर इसका मीनिंग पूरा नहीं निकलता, ये इसको लगाना जरूरी है इसीलिए एक सेंटेंस में। और अगर आप डिफाइनिंग क्लोज का इस्तेमाल नहीं करोगे तो वहां पर वो जो पहले जो आई नाउन है उसके बारे में जो क्लैरिफिकेशन है वो नहीं मिल पाएगा कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। तो इसीलिए हमें इनकी जरूरत होती है। लेकिन अगर आप नॉन डिफाइनिंग क्लोज की जहां तक बात करो तो उनकी जरूरत नहीं होती, उन्हें हटा भी दो तो भी बात क्लियर हो जाती है। जैसे अब इंडिया वेयर मैनी डिफरेंट रिलीजन्स एग्जिस्ट इज ए सेक्युलर नेशन, अगर आप इस हिस्से को यहाँ से हटा दो कि मैनी वेयर मैनी डिफरेंट रिलीजन्स एग्जिस्ट, तो इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, जहां अनेक धर्म रहते हैं। लेकिन अगर आप इसको देखो इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन, तो इसका तो मीनिंग निकल रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य राष्ट्र है अपना। तो इस तरह से इसके लगने से कोई फर्क नहीं पड़ा और इसके हटने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसे जो क्लोज होते हैं, जो सबऑर्डिनेट क्लोज है, रिलेटिव क्लोज, उनको बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग क्लोज। इसकी इंफॉर्मेशन हम आगे एक टॉपिक इसका वीडियो बनाएंगे, उसमें और भी देखेंगे और क्या काम करता है नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग क्लोज, वो हम देखेंगे। बाकी अभी तक के लिए ये है। अच्छा, जो व्हाट है
तो व्हाट का एक मैं आपको जैसे बताऊं कि जो व्हाट है उसके बारे में मैं बताऊं आपको कि व्हाट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है कि नहीं है। तो जरा सा हम उसके बारे में देखें, एक सेंटेंस के हिसाब से देखते हैं हम। जैसे सेंटेंस देख लेते हैं कि ये रिलेटिव, क्योंकि कई जगहों पे इसको रिलेटिव क्लोज बताया गया है, रिलेटिव प्रोनाउन बताया गया है, और कई जगहों पे इसको रिलेटिव प्रोनाउन नहीं बताया गया। कोई कहता है कि ये है, कोई कहता है कि नहीं है, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ये फिर जो रिलेटिव प्रोनाउन के होने की जो एक कंडीशन है वो कंप्लीट नहीं करता। जैसे सेंटेंस है कि आई हैव व्हाट आई हैव। अब अगर आप देखें कि हम जैसे रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं कोई नाउन को रिलेट करने के लिए, अब यहाँ ये जैसे हमारा व्हाट है, तो व्हाट के पहले कुछ नाउन तो है ही नहीं, तो फिर ये किसी नाउन को रेफर तो कर ही नहीं रहा, यानी अननोन थिंग को रेफर करता है। ये जब आता है तो नाउन हट जाती है खुद अपने आप ही। तो यहाँ पर अब ये जो कंडीशन है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये यहाँ हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे तो गलत होगा। हाँ, लेकिन अगर ये सेंटेंस अगर हम देखें कि व्हाट आई लाइक द मोस्ट या द बेस्ट, व्हाट आई लाइक द बेस्ट इज फुटबॉल। तो अब आप इसमें देखेंगे कि यहां पर ये जो व्हाट है ये इसके पहले भी यहां पर कोई नाउन नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमको रेफर कर रहा है कि वो जो चीज जो ये पसंद करता है वो फुटबॉल है। यानी ये जो व्हाट है ये फुटबॉल को रेफर कर रहा है, और ये एंटीसीडेंट भी नहीं है, इसके आगे आया हुआ है। तो अब यहां पर इसको हम रिलेटिव क्लोज कह सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं, क्योंकि ये रेफर तो कर रहा है लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन को कंप्लीट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इसके आगे आ रही है, ये पीछे नहीं आ रही है नाउन। तो इस तरह से व्हाट का जो है कि ये है, ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता भी है और नहीं भी करता, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कंडीशन कहीं मतलब फॉलो नहीं कर रहा है डेफिनेशन को। लेकिन इस जगह पे आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कम से कम नाउन को तो रेफर कर ही रहा है, तो उस हिसाब से ये रिलेटिव प्रोनाउन हो तो जाएगा, लेकिन कंप्लीट नहीं कह सकते हम इसको। अब बाकी ये कि कई कहते हैं कि ये होता है, कई कहते हैं कि नहीं होता, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाए तो ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। तो हम भी इसको एक ऐसे रख लेते हैं कि भाई यहाँ पर इसको मान लेते हैं और यहाँ इसको नहीं मानेंगे। अगर ये कोई नाउन को रिलेट नहीं कर रहा है तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, अन्यथा ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये हो रहा है। लेकिन ये होता नहीं है, इतना हम मान के चलें रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही काफी है। अच्छा, एक चीज ये बता देता हूं कि जैसे दोबारा देख लें कि जैसे हु झूम ये व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होते हैं, दैट भी व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, विच पशुओं पक्षियों और वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होता है, वैन जो है वो टाइम के लिए, वेयर जो प्लेस के लिए, और वाई जो रीजन के लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि इनका ये नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी सेंटेंस को किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। उसके लिए सही इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है, सही तरीके से उसको जोड़ना जरूरी है। अगले वीडियो में हम डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लोज के बारे में जानेंगे कि भाई ये डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग का क्या मतलब टॉपिक है, उसको समझेंगे ताकि अच्छे से और क्लियर हो जाए। तो तब तक के लिए आप ये वीडियो देखें, रिलेटिव प्रोनाउन की जो इन्फॉर्मेशन है इसे समझें, और अगले वीडियो में हम फिर डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग को समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।